सो हेलो एवरीवन। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 ये है, मैं पढ़ा चुका हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो बेसिक जो होता है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो हम लोग जान लेते हैं यार पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे। ये हम लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़े थे। डिफ्रेंसिएशन का ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में नहीं लाया। मैं सोचा कॉम्प्लेक्स नंबर पहले पढ़ा दूँ। डिफ्रेंसिएशन तो बेसिक बेसिक तो हम लोग ने ख़त्म ही कर लिया है, अधिकतर चीज़ें तो डिफ्रेंसिएशन का, ठीक है ना। आई होप जो डिफ्रेंसिएशन के जितने भी मैं फॉर्मूला बताया था ना, वो आपको पता होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाए थे। अगर डिफ्रेंशिएशन का यार लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप देख सकते हो। तो डिफ्रेंशिएशन का हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सवाल लगाया था, जैसा कि आप लोग देख सकते हो डिफ्रेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट चेन। और ये हमारा क्या था, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पावर फंक्शन। डिफ्रेंशिएशन कैसे किया जाता है पावर फंक्शन का, वो हम लोग ने डिस्कस किया था, ठीक है। और और हम लोग ने बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा ये। मैंने कुछ होमवर्क भी दिया होगा, अगर होमवर्क दिया होगा तो आपने किया होगा, ठीक है ना। तो आप जो भी डाउट रहा करे आप कमेंट में पूछ लिया करिए, ठीक है ना। कोई भी डाउट रहा करे, ठीक है ना, चाहे लेक्चर से रिलेटेड, चाहे चैप्टर से रिलेटेड, चाहे किसी से भी रिलेटेड, कोई भी डाउट रहा करे आप पूछ लीजिए करिए। आप पूछ लीजिए करिए कमेंट में। और हम लोग ने क्या पढ़ा था, हम लोग ने पढ़ा था हम लोग ने पढ़ा था डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन तो हम लोग ने था किया था। और फिर उसके बाद हम लोग ने जो नॉर्मल, उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था, एंगल बिटवीन टू लाइन किस में हमारा, ये स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन का भी पार्ट 1 था, पार्ट 2 में लाऊंगा। स्ट्रेट लाइन का बेसिक तो मैं आपको पढ़ा ही दिया हूँ, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बेसिक पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं पे तकलीफ ना हो। क्योंकि यार डेप्थ में फिर पढ़ेंगे, अगर आपको बेसिक मालूम है ना तो आप डेप्थ में आप समझ जाओगे कोई भी चीज़ है। जब उस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे तो बेसिक समझ जाओगे, तो मतलब कि ऊपर ऊपर जब आने लगता है ना, तो जब नीचे उसके डेप्थ में जाओगे तो आने लगता है, ठीक है ना। तो पहले आप बेसिक समझिए, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन का आपको बेसिक आपको समझा दिया था, ठीक है ना। ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना। ये सब मैंने आपको कराया है। लोकस लोकस से बहुत अच्छे से सवाल बनते हैं, ठीक है ना। जब जेईई में इसका हम लोग पेपर दिए थे तो बहुत अच्छे से सवाल बने थे लोकस से। आई होप आप लोग लोकस से जो पढ़ाया था आप लोग सवाल लगाए होंगे। रोटेशन ऑफ एक्सिस, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेक्शन फॉर्मूला, ये सब तो बताए थे, ठीक है ना। इसमें फिर यूज़ होगा, ठीक है ना। तो अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं, ये वाला स्ट्रेट लाइन का वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। फिर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग ने पढ़ाया था कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ये हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है। फिर हमने लिमिट पूरा पढ़ाया था। लिमिट हम लोग ने पूरा पढ़ाया था। अभी हमने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। उसको भी पढ़ेंगे धीरे धीरे, सब कुछ कंप्लीट होगा। अभी आपको 24 जनवरी से पेपर है, तो आज कितना है, 8 जनवरी है ना, ठीक है। धीरे धीरे कंप्लीट होगा। 14-15 दिन बाकी रह गया, ठीक है। धीरे धीरे जितना भी हो सके 14-15 दिनों में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे हम लोग। पूरी मैथ, पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री तो नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अगर नहीं हो पाएगा तो अगले अटेम्प्ट से तो पहले पहले हो ही जाएगा, ठीक है ना। इतना तो कोशिश करेंगे। लिमिट यूजिंग डिफरेंट इंटीग्रल, ये सब हम लोग ने पढ़ा था। फिर हम लोग ने क्या किया था, लिमिट हो गया था, लिमिट हो गया था। लिमिट हो गया था, और ये तो लिमिट ही चल रहा है। लिमिट का बेसिक, जितना भी बेसिक था हम लोग ने कवर किया था। ये हमारा क्या था, हाँ ट्रायंगल, हाँ। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 1 है, पार्ट 1 में आपको फिर बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। पार्ट 1 में हम लोग ने क्या क्या किया था कॉम्प्लेक्स नंबर में। मैंने बहुत, मतलब पूरा नहीं बताऊँ पार्ट 1, क्योंकि आपने लेक्चर देखना पड़ेगा आपको। इमेजिनरी नंबर, हाँ, रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट हम लोगों ने बात किया था। ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले देख लो, क्योंकि पार्ट 2 में आपको दिक्कत रहेगी। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप ये वाला वीडियो देखे होगे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रा फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ Z1 डॉट Z2 कैसे निकाला जाता है, हम लोग ने सबने डिस्कस किया। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको याद रहनी चाहिए। जेड बार के ऊपर बार हमारा जेड होता है, जेड प्लस जेड बार 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड माइनस जेड बार 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप पहले पार्ट 1 नहीं देखे हो तो पहले आप देख के आओ पार्ट 1। ये हमारा हो गया ना कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा था, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था ना। तो अगर आपने ये भी नहीं देखा तो आप देख लो, ठीक है ना। उसमें हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बात किए थे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बात किए थे, बर्नौलीज इक्वेशन इसमें बात किए थे।
हम्म, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाए थे, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग ने लगाया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, रेशियो। हाँ, तो साइन थीटा बराबर जीरो कब होता है, थीटा बराबर पाई में। कॉस थीटा बराबर जीरो कब होता है, थीटा बराबर 2n+1 पाई बाई 2 में। ये वाला नहीं देखे हो तो आप देख लो। लेकिन हाँ, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे हम लोगों ने कवर किया था, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले थे हम लोगों ने कवर किया था। उसके बाद हम लोग ने, हाँ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में हम लोग 3D ज्योमेट्री ख़त्म किया था। हाँ, 3D ज्योमेट्री हम लोग ने एकदम अच्छे से किया था। डॉट प्रोडक्ट, हाँ, ट्रिपल स्केलर, ट्रिपल प्रोडक्ट, हाँ, वेक्टर, हाँ, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एंगल बिटवीन टू लाइन, ये सब हम लोग ने हर चीज़ कवर की। देखो आपको प्लेन नहीं आ रहा है, यार जेईई मेंस में आपका प्लेन नहीं आ रहा है, तो भी हम लोग ने डिस्कस किया था। आपका प्लेन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, प्लेन नहीं आ रहा है तो भी हम लोग ने डिस्कस किया था, ताकि आपको बोर्ड में दिक्कत ना आ रहा है, ठीक है ना। तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आई होप आप लोगों ने तीनों पार्ट देखा होगा। कोई भी डाउट रहा करे कमेंट में पूछ दिया करो, कोई भी डाउट रहा करे आपको कमेंट में आप पूछ दिया करो आराम से मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। एंगल बिटवीन टू प्लेन उन्होंने डिस्कस किया था, ये हमारा पार्ट 3 था। एंड शॉर्टेज बिटवीन टू लाइन, जब हम लोग भाई 3-4 सवाल तो बनते ही हैं, 3-4 सवाल तो बनते ही हैं। और जब हमारा 3D ज्योमेट्री में ना इस बार प्लेन नहीं आ रहा है, ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। आपको बेसिक आपको पता रहना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है। ये हमारा हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, हम लोग ने ये सब डिस्कस किया। कुछ इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई, ठीक है ठीक है ठीक है। ये लेग्रांज आइडेंटिटी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये सब हम लोग ने किया था। और आपको ये डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है वो भी मैंने आपको बताया था। और जैसे क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, आप लोग निकाल लेते हो, ये हमारा पार्ट 1 था, ठीक है ना। तो इतना हम लोग ने कवर किया है। धीरे धीरे हर चीज़ कवर होगा, धीरे धीरे हर चीज़ कवर होगा। ये हमारा रिवीजन सीरीज़ चल रहा है। तो कोई भी डाउट रहा करे कमेंट में ज़रूर करके बता दीजिए करिए, ठीक है। तो ये हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे, मतलब कि जो पिछले पिछले का जो हम लोग ने देखा था लिमिट का, पिछले कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग ने कहाँ तक पढ़ा था, क्वेश्चन इनइक्वलिटी तक पढ़ा था ना, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी तक, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ने पढ़ा था। फिर हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था। वहाँ से हम लोग आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्गुमेंट, और हम लोग ने एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएशन का भी मैं पार्ट 2 लाऊंगा, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन तो अधिकतर मैं पढ़ा ही दिया था, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे जो भी मेन मेन है मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है, आज हम लोग एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड एम्पली एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे। तो जितना हो सके हम लोग आज कवर करेंगे, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। पता है 2-3 घंटे की वीडियो बन जाती तो आप लोग नहीं देखते हो। तो चाहे एम्पलीट्यूड बोलो चाहे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बात एक ही है। तो हम लोग बात कर लेते हैं। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आयोटा वाई। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 पहले देख लो, तब देन आप पार्ट 2 देखो। एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर x प्लस आयोटा वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड कैन बी रिप्रेजेंटेड कैन बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली कैन बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली ज्योमेट्रिकली by a point x comma y in a plane x comma y in a plane called Argand plane
और इसको गॉसियन प्लेन भी कहा जाता है, अर्गन प्लेन को, और गॉसियन प्लेन, और गॉसियन प्लेन। ठीक है ना। अभी हम लोग आगे चल रहे हैं, जो मतलब कि जो जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना, वही चीज़ हम कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा 2-3 लाइन थोड़ा लिखवा दूँ। ठीक है ना। ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है ना, जैसे अब इतना ही लिखवाता हूँ। जैसे हमारा कौन सा एक्सिस है, ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा कौन सा एक्सिस है, रियल एक्सिस है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 देख लो, मैं वहाँ जगह आपको अच्छे से बताया हूँ। ये हमारा क्या है, इमेजिनरी, ये हमारा क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। जैसे हम यहाँ पे एक जेड, एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई, पॉइंट ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई। यहाँ की डिस्टेंस इसकी वाई है, यहाँ से इसके डिस्टेंस ओरिजिन से ये हमारी एक्स है, हमारी क्या है, एक्स है, और ये हमारी वाई है। तो अगर हम इसका पॉइंट लिखेंगे जेड का है तो हमारा एक्स कॉमा वाई हो जाएगा, हमारा पॉइंट है। जेड हमारा क्या है, जेड हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा, ये हमारा पॉइंट पी है, पी हमारा क्या है, एक्स कॉमा वाई है। ठीक है ना, एक्स कॉमा वाई। ठीक है ना। द एंगल द एंगल मेड द the angle made by the line joining by the line joining by the line joining point z by the line joining point z to the origin 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 with the x-axis with the x-axis with the x-axis with the x-axis is called argument of that of that complex number बेसिकली इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, कॉम्प्लेक्स, ऐसा हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये थीटा हमारा, ये किसके इक्वल आएगा, यहाँ से tan इनवर्स हमारा y बाय x के इक्वल आएगा। इसको और अच्छे से लिख देते हैं, y बाय एक्स इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा आएगा y अपॉन में x के इक्वल। जो आर्गुमेंट ऑफ z आएगा वो हमारा थीटा आएगा, वो हमारा क्या आएगा, tan इनवर्स y बाय x आएगा। ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना। और z हमारा क्या है, x प्लस आयोटा y है, z हमारा क्या है, x प्लस आयोटा y है। थीटा हमारा tan इनवर्स y बाय एक्स आ गया। हाँ, आर्गुमेंट z इज़ नॉट यूनिक, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z इज़ 2n पाई प्लस थीटा होता है, जो हमारा जनरल वैल्यू होता है, जो जनरल वैल्यू ऑफ जो हमारा जनरल वैल्यू ऑफ द आर्गुमेंट of z is 2n पाई प्लस थीटा, 2n प्लस थीटा होता है। और जो हमारा आर्गुमेंट तो ऐसे दर्शाते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जीरो हमारा जो होता है वो हमारा क्या रहता है, वो हमारा रहता है नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, ये हमारा क्या रहता है, नॉट डिफाइंड रहता है। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, तो बेसिकली ये हो गया। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जैसे जेड हमारा ये एक्स प्लस ओटा वाई, और यहाँ की डिस्टेंस हमारी क्या होगी, यहाँ की डिस्टेंस हमारी मॉड जेड होगी। ठीक है ना। तो ये हो गई, ये हमारा क्या है, ये हमारा थीटा है। ठीक है ना। तो ये हो गया।
एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये है, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसको अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं, इस लाइन को। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हाँ ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये हमारा यहाँ पे थीटा होता है, हाँ। ये हमारा यहाँ पे हमारा क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है। यहाँ पे होता है हमारा, यहाँ पे क्या होता है, माइनस पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, माइनस थीटा, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, माइनस थीटा होता है, ठीक है ना। बेसिकली जेड हमारा एक्स प्लस आई टू वाई, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा पाई माइनस थीटा होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा माइनस पाई प्लस थीटा होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे हमारा माइनस थीटा होता है। ठीक है ना, हो गया। जैसे हमारा, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमारा आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा क्या होगा। जैसे इसका थीटा निकालो, आर्गुमेंट, जैसे हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालो, ठीक है ना। तो बेसिकली जो आर्गुमेंट ऑफ जेड और थीटा रहेगा वो हमें फाइंड करना है इसमें, और आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा, ठीक है ना। पहले किस क्वाड्रेंट में है, पहले हम इसका क्वाड्रेंट देख लेते हैं, किस क्वाड्रेंट में है। बेसिकली हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हाँ। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेंट है, थीटा नहीं है, हमारा क्या है, क्वाड्रेंट है। पहले हम इसका क्वाड्रेंट देख लेते हैं, पहले हम इसका क्या देख लेते हैं, क्वाड्रेंट देख लेते हैं। पहले हम इसका क्या देख लेते हैं, क्वाड्रेंट देख लेते हैं, जो कि किस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि ये प्लस है, क्योंकि प्लस, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस हमारा किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। अब इसका थीटा देख लेते हैं। इसका थीटा क्या आएगा, इसका थीटा आएगा टेन इनवर्स 1/1, यानी कि टेन इनवर्स 1। टेन इनवर्स 1 में हमारा क्या रहता है, यहाँ रहता है पाई बाय 4 रहता है, हाँ। ये हमारा थीटा आ गया। अब हम बात कर लेते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा क्या है, पाई/4। वही आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा थीटा है, वही पाई/4 ही आएगा, ठीक है ना। हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा थीटा ही होता है, तो इसीलिए हमारा ये थीटा आ गया। आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा क्या आ गया, थीटा आ गया। तो ये हो गया। अगर जैसे हम बात करें, जैसे हम, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा हमारा जैसे आर्गुमेंट ऑफ जैसे हमें ये दिया, आर्गुमेंट ऑफ -1 प्लस रूट के अंदर 3 आयोटा, हाँ। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले ये किस क्वाड्रेंट में है, ये हमारा क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है, ये किस क्वाड्रेंट में हमारा, एक क्वाड्रेंट देखो, यहाँ माइनस है प्लस है, माइनस प्लस किस में होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है ना। अब थीटा निकालो, अब इसका एंगल कितना आएगा, थीटा। थीटा हम कैसे निकालते हैं, टेन इनवर्स ऑफ y/x। वाई हमारा रूट के अंदर 3 और ये -1 है, बेसिकली हम मॉड लिया जाता है। तो टेन इनवर्स रूट थ्री हमारा क्या होता है, रूट थ्री ये हमारा होता है पाई/3 में। हमारा किस में होता है, पाई/3 में होता है, पाई/3 में होता है, पाई/3 में होता है, ठीक है ना। और इस केस में देखो, इस केस में सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा कितना आ जाएगा, जो सेकंड क्वाड्रेंट में लिए हो रहता है उसके लिए हम पाई माइनस थीटा करते हैं, ठीक है ना, पाई माइनस थीटा करते हैं। तो पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा हमारा पाई/3 है। तो हमारा क्या आ जाएगा, टू पाई माइनस पाई, ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 पाई माइनस पाई, ये हमारा आ जाएगा 2 पाई/3। ये हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड आ जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड हमारा क्या आ जाएगा, 2 पाई/3। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी देगा, ठीक है ना। आई होप आपको पता होगा, ठीक है ना। कमेंट में आप ये वाला बताइएगा, कमेंट में आप ये वाला बताइएगा, आर्गुमेंट ऑफ 2 - √3, आर्गुमेंट ऑफ 2 - √3, ये वाला आप बताइएगा, आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। आप बहुत लोगों का गलत होगा, पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से देखो। आर्गुमेंट ऑफ 2 - √3, आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या आएगा,
2 - √3 दिया है। तो कमेंट में आप लिख के कमेंट में आप बताइए। कमेंट में आप बताइए। सोचिए क्या होगा। आपको 2 सेकंड दे रहे हैं, कमेंट करके बताइए। ठीक है ना। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। ठीक है ना। आपको आई होप आपको आ गया होगा। ठीक है ना। अगर आपको नहीं आया होगा तो आप कमेंट में करके बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा। ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना। ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है ना। आप करके बताइएगा। अगर जिनको नहीं आ गया, मतलब कि जिनको नहीं कर पा रहे हैं, वो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है ना। ठीक है ना। और आर्गुमेंट ऑफ 2 - √3। ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं थीटा। ये जो हमारा थीटा है, उसकी जैसे जनरल वैल्यू ऑफ थीटा अलग रहता है, प्रिंसिपल वैल्यू की अलग रहता है। ठीक है ना। पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरल वैल्यू। पहले हम बात कर लेते हैं जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा होती है वो हमारा क्या रहती है, 2n π + थीटा। अगर जनरल वैल्यू पूछेगा ना, जैसे किसी क्वेश्चन में, तो 2n π + थीटा में आपको जवाब देना है। थीटा हमारा होगा लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू। और जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे हमें प्रिंसिपल वैल्यू किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन बोलेगा कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, तो उस केस में हमारा जो थीटा रहेगा, वो -π से π रहेगा। ठीक है ना। जैसे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा निकालो। हाँ, जैसे किसी केस में प्रिंसिपल वैल्यू दिया रहेगा ना, तो आपको थीटा की बहुत सारी वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, यानी कि -π से π रहना चाहिए। कहाँ से रहेगा, -π से π रहना चाहिए। -π से π रहेगा। ठीक है ना। अभी कुछ और हमारे इज अपडेटिंग रिकनेक्टिंग। ठीक है ना। तो ये हो गया। अगर हम लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट की बात करें, लीस्ट वैल्यू, जैसे किसी क्वेश्चन में लिखा रहेगा लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, तो हमें 0 से 2π लेना है। जो थीटा की वैल्यू होगी वो हमारी 0 से 2π रहेगी। 0 से 2π रहेगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो हमारा। ठीक है ना। जो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू रहेगा वो हमारा -π से π रहेगा, -π से हमारा π रहेगा। और जो हमारा क्या, और जो हमारा लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, वो हमारा रहेगा 0 से π रहेगा। जो हमारा थीटा की वैल्यू रहेगी, जो हमारा थीटा की वैल्यू रहेगी, एक सेकेंड, जो हमारा थीटा की वैल्यू रहेगी वो हमारे 0 से 2π रहेगी। तो किसी क्वेश्चन में कहता है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट निकालो, तो आपको 0 से 2π वो थीटा लेना है, मतलब कि 4π 6π ये सब नहीं लेना, आपको केवल 0 से 2π वाला लेना है। ये हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या बात कर चुका, आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है। और एम्पलीट्यूड। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बहुत मतलब कि बहुत अच्छा है। ठीक है ना। जैसे जैसे दिया है, और z + 3 - iota = 4 एंड आर्गुमेंट ऑफ z हमारा π/4। ठीक है ना। हमें इसमें क्या निकालना है, फाइंड z। हमें इस केस में z निकालना है। इस केस में हमें z निकालना है। तो सॉल्व कीजिए। जेईई मेंस में ऐसे सवाल आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। z हमारा क्या हुआ वो हमें निकालना है। हाँ, तो मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, सॉल्व करिए। 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, सॉल्व करिए। 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ, सॉल्व कीजिए इसको।
ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो और के अंदर z+3 माइनस आयोटा है, ये क्या है हमें, यहाँ से मैं आपको बता चुका हूँ ये हमारा क्या है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ से हम पॉइंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको बेसिकली ऐसे हम लिख सकते हैं ना, इसको बेसिकली z माइनस ऑफ -3 और ये प्लस आयोटा, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं, ये हम लिख सकते हैं। हमें हमें पॉइंट मिल गया x, y, हमें यहाँ से x, y निकालना है, x, y निकालना है, ठीक है ना, x, y निकालना है। तो हमें क्या मिल गया पॉइंट -3, 1, ये हमारा क्या है, सर्कल है, ये हमारा क्या है, सर्कल है विथ रेडियस कितना दिया है हमारा रेडियस, ये देखिए रेडियस, ये हमारा रेडियस किसके इक्वल है, ये हमारा आर, जो हमारा आर है वो हमारा 4 के इक्वल है, ये हमारा रेडियस है। तो हमें पॉइंट मिल गया -3, 1, -3, 1। देखिए ये एक्स और ये वाई की वैल्यू -3, 1 मिल गया, हमें रेडियस मिल गया r=4, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आप नहीं ऐसे समझ पा रहे हो तो मैं आपके लिए एक फिगर बना देता हूँ, ठीक है ना। -3, 1 कहाँ आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, -3, 1 यहाँ पे बेसिकली -3, 1 रहेगा, -3, -3, -3, -1 -3 -3 -3, 1 कुछ सर्कल कुछ ऐसे टाइप का बनेगा ना, सर्कल कुछ ऐसे, रेडियस 4 दी गई है, रेडियस 4 है, तो बेसिकली ऐसे टाइप का कुछ बनेगा, थोड़ा सा वैसा बिगड़ जाता है तो मतलब कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है ना। रेडियस हमारा क्या है, रेडियस हमारा 4 है, रेडियस हमारा 4 है, ठीक है ना, रेडियस हमारा क्या है, 4 है, हमारा 4 है। ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है ना, ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर π/4 दिया है, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर π/4 दिया है, यानी कि ये π/4 है, थीटा बराबर हमें π/4 दिया है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, π/4 है, ठीक है ना। बेसिकली ये π/4 है, अगर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो y बराबर x की इक्वेशन आएगी। ये हो गया। अब देखो सर्कल की इक्वेशन हमें पता है, हमें कैसे लिखते हैं सर्कल की इक्वेशन, x² + y² बराबर r² लिखते हैं, ठीक है ना, x² + y² बराबर r² लिखते हैं। हाँ, अब देखो x² + y² r² तब लिखते हैं जब हमारा 0, 0 ओरिजिन हो। अब इसमें पॉइंट दिया है, ठीक है ना, तो हमारा क्या रह जाएगा, x+3 का होल स्क्वायर प्लस प्लस y-1 का होल स्क्वायर बराबर रेडियस हमें कितना दिया है, 4, तो 4 जा हमारा क्या हो जाएगा, 16, 4 जा हमारा क्या हो जाएगा, 16, 4 जा हमारा 16 हो जाएगा। एंड y हमें x की ये वाली इक्वेशन है, ठीक है ना। तो हम इसको पुट कर देंगे y बराबर x में, तो हमारा क्या हो जाएगा, x+3 का होल स्क्वायर प्लस y की जगह x पुट कर देंगे, x-1 का होल स्क्वायर बराबर 16। अब देखो पूरा x में बन गया ये पूरा, अब ये पूरा x में बन गया ना, ये पूरा x में बन गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी, जो x की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू होगी। हमें z पूछा है, z हमारा x प्लस आयोटा y। अब x यहाँ से निकालो, जो हमारी x की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू होगी, तो यहाँ जाके पुट कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप यहाँ से सॉल्व करके निकालिए, आप ये सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आप x की वैल्यू बताइए, यहाँ x की वैल्यू बताइए और y की वैल्यू बताइए। x की वैल्यू बता दीजिए, बस हम y की वैल्यू पता चल जाएगी क्योंकि x बराबर y है, ठीक है ना। x की वैल्यू बताइए, ठीक है, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, आई होप आप लोग निकाल लिए होंगे। हाँ, अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की। हाँ, अब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल
अब हम लोग बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसको यूलर फॉर्म भी कहते हैं। इसको हम यूलर फॉर्म भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और यूलर फॉर्म। ठीक है ना। बेसिकली हमारा ये क्या होता है, जेड बराबर मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमारा रहता है। बेसिकली ये हमारा जेड हमारा क्या रहता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। और जो हमारा जेड है वो मॉड के अंदर जेड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है ना। मॉड के अंदर जेड ई की वैल्यू ई की पावर आयोटा, थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, जैसे आयोटा है, इसको अगर यूलर फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, पहले मॉड जेड, इसका मॉड जेड कैसे हो, जेड मॉड जेड कैसे निकाला है, उसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स हमारा 0 है, वाई हमारा 1 है, तो 1 ही आ जाएगा। और हमारा कॉस थीटा, ये हमारा जेड इजिकल टू, ये हमारा क्या होता है, जेड इजिकल टू, हमारा यही तो होता है, जेड इक्वल टू मॉड जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। हम तो थीटा आप निकालो। अब थीटा मैंने निकाला, थीटा हम बता चुके हैं थीटा कैसे निकाला जाता है। थीटा इजिकल टू tan इनवर्स वाई बाय एक्स। हाँ, अब देखो वाई हमारा 1 है, एक्स हमारा क्या है, कुछ नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। 10 पाई/2 है, तो थीटा की वैल्यू पाई/2 आ जाएगी, कॉस पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2। ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ई की वैल्यू आयोटा थीटा पाई/2 ही हमारा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे -5 आयोटा है, तो इसको करो। अब मॉड जेड कितना आएगा, मॉड जेड हमारा 5 ही आएगा। ठीक है ना। मॉड जेड हमारा कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है ना। मॉड जेड तो आप निकाल लेते हो ना, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, 5 बजे 25 5 आ जाएगा। अब देखो, अब इसका क्या निकालना है पता, इसका हमें थीटा निकालना है। थीटा निकालना है ना, तो इसका भी पाई/2 रहेगा, लेकिन माइनस रहेगा, माइनस ऑफ पाई/2, यानी कि जो थीटा निकलेगा वो माइनस ऑफ पाई/2 निकलेगा। और क्या निकलेगा, माइनस ऑफ पाई/2 निकलेगा। तो ये हो गया, क्योंकि पता है ये हमारा किस क्वाड्रेंट में, पता है हमारा किस क्वाड्रेंट में है, ये हमारा प्लस माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा जो रहता है वो हमारा रहता है पाई माइनस थीटा माइनस थीटा ना, प्लस उल्टा वाई माइनस वाई आयोटा माइनस पाई/2 ना। एक सेकेंड सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ये तो फर्स्ट में था। हाँ, तो ये सेकेंड है ना, ये माइनस आयोटा। ठीक है, मतलब ठीक है, माइनस पाई/2 ही आएगा। हाँ, -पाई/2 आएगा, प्लस आयोटा साइन -पाई/2। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइव ई की पावर माइनस आयोटा पाई/2। ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन थर्ड आप करके दिखाओगे, 1 प्लस आयोटा, इसको यूलर फॉर्म में करके दिखाओ। 1 प्लस आयोटा, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, अब इसको करके दिखाओ। इसको आप करके दिखाइए। प्लस माइनस
हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में था ना, वो सेकंड क्वेश्चन, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में था हमारा, क्योंकि पता है जीरो माइनस था ना, जीरो माइनस था, यहाँ पे प्लस माइनस खेला जाता है, यहाँ पे प्लस माइनस खेला जाता है, यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक थर्ड क्वाड्रेंट तभी तो माइनस वन। ठीक है ना, वन प्लस आयोटा, ये हमारा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हाँ, तो पहले मॉड जेड निकाल लो, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर यानी कि रूट टू। हाँ, यानी कि रूट टू आएगा, और इसका थीटा निकाल लो वन बाय वन, इनवर्स वन पाई बाय फोर। ये तो आसानी है ना, कॉस पाई बाय फोर, कॉस पाई बाय फोर प्लस आयोटा साइन पाई बाय फोर, आयोटा साइन पाई बाय फोर। ये हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट टू की वैल्यू आयोटा पाई बाय फोर। एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे क्या, क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, एक क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, -3 + 4 आयोटा, -3 + 4 आयोटा, इसको आप करके दिखाओ। जो सेकंड क्वेश्चन में है ना, जो सेकंड क्वेश्चन में ये हमारा -5 आयोटा पता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में है। जैसे कि देखिए, ये हमारा पॉइंट पहले देख लीजिए ना, इसका पॉइंट हमें क्या आएगा पता है, इसका 0,-5 आएगा, 0,-5। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा वैल्यू कितनी रहती है, ये हमारा रहता है -π + थीटा रहता है, -π + थीटा रहता है। ये हमारा रहता है, ये हमारा रहता है -π + थीटा रहता है। तो -π, तो -π आ गया, और यहाँ पे पाई की वैल्यू π/2 आ गई, π/2 आ गई। हाँ, तो -2π + π, ये हमारा -π/2। ठीक है ना, तो सही है, मतलब सही, मैं कंफर्म कर रहा था मतलब। ठीक है ना, अब फोर्थ वाला कीजिए, फोर्थ वाला हमारा किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ वाला हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो π - थीटा होता है, π - थीटा होता है ना। तो हमारा इस केस में हमारा थीटा कितना आएगा, हमारा थीटा आएगा, थीटा हमारा कितना आएगा, π - थीटा रहता है ना, ठीक है, π - थीटा रहता है, ओके, ठीक है, π - थीटा रहता है, π - थीटा रहता है, ठीक है। देखिए समझिए, देखिए पहले इसका मॉड जेड निकाल लीजिए, मॉड जेड कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए कॉस, अब देखिए कॉस, देखिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में है हमारा, माइनस, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में π - थीटा रहता है, तो हमारा π - थीटा, थीटा हमारा क्या है यहाँ पे, थीटा हमारा tan इनवर्स, थीटा हमारा tan इनवर्स 4/3 है, tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 प्लस आयोटा, आयोटा साइन, आयोटा साइन, आयोटा साइन पाई माइनस टेन इनवर्स, पाई माइनस टेन इनवर्स 4/3, ये हमारा आ गया। ठीक है ना, ये हमारा आ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अरे 5 ई की पावर आयोटा पाई - टेन इनवर्स 4/3, ये हमारा आ गया। तो ये हमारा आ गया। तो आई होप आप किए होगे, आई होप आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट में लिख देना, मैं आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, दमदार अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप 2 क्वेश्चन कराएंगे, देखिए आप स्ट्राइक का, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन आप करो, 5वां है, एक क्वेश्चन करो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, आयोटा साइन 2 थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, प्लस आयोटा साइन 3 थीटा, डॉट 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 डॉट,
कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ठीक है ना। ये हमारा 1 है, तो उसको सॉल्व करना है हमें। क्या करना है देन, जो हमारा थीटा होगा वो हमारा क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। हाँ, वो हमको क्या करना है, फाइंड करना है। जो थीटा हमारा होगा वो हमको फाइंड करना है। हाँ, ये हमें फाइंड करना है। तो आप कीजिए, आपको 2 मिनट दे रहे हैं, आप कीजिए। थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है, ठीक है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है, थोड़ा सा हमें मैनिपुलेशन करना है। थोड़ा सा। अब देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं एलर्स फॉर्म में। ई की वैल्यू आई थीटा लिख सकते हैं, ई की वैल्यू आई थीटा लिख सकते हैं। हाँ, ई की वैल्यू आई, अब दूसरे वाले को ई की वैल्यू आई 2 थीटा, अब तीसरे वाले को आई की वैल्यू 3 थीटा, डॉट 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 एन टाइम्स है ना, आई की वैल्यू एन थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू। अब वन को क्या लिख सकते हैं, वन को क्या लिख सकते हैं पता है, आयोटा 0 प्लस 2 n पाई, 0 प्लस 2 n पाई, ये हम लिख सकते हैं। 0 प्लस 2 n पाई ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, थीटा प्लस 2 थीटा प्लस 3 थीटा डॉट 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 एन थीटा। हाँ, इक्वल टू 0 प्लस 2 n पाई। अब हमें क्या बच जाएगा पता है, ई की वैल्यू आई, ये हमारा वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, वो वाला n+1/2, जब 1+2 n टर्म्स होते हैं। हाँ, 1+2+1+2+3 प्लस डॉट 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 एन टाइम्स रहते हैं, तो हमारा n+1/2 ये वाला लग जाता है, और ये थीटा हमारा आ गया। और ये हमारा 2 n पाई आ गया। ये आ गया ना। तो हमारा क्या बचा, एक बार आयोटा, तो हमारा इस केस में बचेगा एन 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 प्लस वन या 4 हो जाएगा। हाँ ठीक है, n+1/2 टा, और ये हमारा 2 n पाई आ गया। तो इस केस में हमारा थीटा क्या आ जाएगा, इस केस में हमारा थीटा आ जाएगा 4n पाई n+1, ये हमारा आ जाएगा। हाँ, जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो हमारा आ जाएगा 4n पाई अपॉन में n+1, ये हमारा आ जाएगा। आई होप आपका भी सही आंसर आया होगा, हमें थीटा ही फाइंड करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 लेते हैं, क्वेश्चन सिक्स लेते हैं। 1+i, 1+i, 1+i tan alpha, 1+i tan alpha, 1+i tan alpha की पावर 2n माइनस 1+i tan alpha 1-i tan 2 हमारा क्या है, ये हमारा 2n है, 2n है, ठीक है ना, 2n है, ये हमारा है। ये हमें सॉल्व करना है, ये कितना आएगा, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये कितना आएगा, ऐसे मैं क्वेश्चन फिर पढ़ दे रहा हूँ। कि 1+i tan alpha डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा टेन अल्फा, ब्रैकेट में इसकी पावर हमारा 2n है, माइनस 1+i tan 2 अपॉन में 1-i2 tan alpha है। ऊपर भी 2 tan alpha है, नीचे भी 2 tan alpha है, इस साइड 10 alpha है, उस साइड 2 tan alpha है। अब इसके सॉल्व करके बताइए क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना,
आई होप आप लोग सॉल्व कर रहे होगे। अगर आपको सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ बताने। हाँ, अब देखो टेन अल्फ़ा को हम साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा में लिख सकते हैं ना। जैसे हम इसको टेन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा को हम लोग कॉस अल्फ़ा में लिखेंगे तो कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, हाँ ये हमें आ जाएगा। हाँ, और इसको हम लिखेंगे, ये हमें लिख जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस आयोटा टेन एल अरे सॉरी कॉस अल्फ़ा माइनस आयोटा साइन अल्फ़ा। यानी कि कॉस अल्फ़ा माइनस आयोटा साइन अल्फ़ा ये हमें मिल जाएगा। हाँ, ये हमें मिल जाएगा माइनस माइनस। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें मिल जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा। हाँ, इस केस में हमारा कॉस अल्फ़ा माइनस अरे टू टेन अल्फ़ा है, हाँ माइनस आयोटा साइन टू एन अल्फ़ा है। हाँ, इसको सॉल्व करना। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये पावर पावर टू एन। हाँ, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर आयोटा आई अल्फ़ा लिख सकते हैं यूलर फॉर्म में, आपको पता होगा। ई की वैल्यू ई की पावर आयोटा अल्फ़ा, ई की वैल्यू आयोटा अल्फ़ा, हाँ डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू माइनस आयोटा अल्फ़ा, माइनस आयोटा अल्फ़ा की पावर टू एन, हाँ माइनस ई की पावर आयोटा टू एन अल्फ़ा, टू एन अल्फ़ा ई की पावर आयोटा माइनस टू एन अल्फ़ा। हाँ, ये हमारा आ गया। हाँ, अब देखिए, अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आएगा, ये ऊपर जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो आयोटा टू अल्फ़ा, आयोटा टू अल्फ़ा की पावर टू एन माइनस, ये ऊपर जाएगा ना, ए की वैल्यू आयोटा फोर एन अल्फ़ा। हाँ, ये आ गया। अब टू डी जा फोर, फोर एन अल्फ़ा, ये हमारा क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो कट जाएंगे ना, दोनों कट जाएंगे। तो टू जा फोर एन अल्फ़ा आयोटा माइनस ई की पावर आयोटा फोर एन अल्फ़ा, दोनों कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। दोनों कट जाएंगे, जीरो आ जाएगा। आई होप आपका भी जीरो आएगा, आएगा ही आंसर, जीरो आएगा आंसर, ठीक है ना। और भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको मैं बताता हूँ, वो बताता हूँ। आपको मैं बताता हूँ, क्या बताता हूँ, आपको मैं कुछ बताता हूँ, आपको मैं कुछ बताता हूँ, क्या बताता हूँ, कुछ तो कुछ बताता हूँ। जैसे एक प्रूविंग के लिए है, जैसे एक प्रूविंग है, जैसे मैं आपको प्रूव करके नहीं बताऊंगा। हाँ, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ बताता हूँ। जैसे हमारा इफ़ कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा अगर हमारा जीरो है, अगर हमारा जीरो है और ये भी जीरो है, साइन अल्फ़ा और ये भी जीरो है, हमारा क्या जीरो पता है, साइन अल्फ़ा बराबर, अरे सॉरी, हाँ ये भी जीरो, हमारा क्या जीरो है, हमारा ये भी जीरो है। साइन अल्फ़ा हमारा है कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू जीरो। साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, ये भी हमारा क्या है, जीरो है। देन आप प्रूव करिए, प्रूव डैट, पहला हमारा ए पॉइंट है कॉस टू अल्फ़ा, कॉस टू अल्फ़ा, कॉस टू अल्फ़ा, कॉस टू अल्फ़ा प्लस कॉस टू बीटा, कॉस टू बीटा प्लस कॉस टू गामा प्लस कॉस टू गामा इज इक्वल टू कॉस टू अल्फ़ा प्लस कॉस टू बीटा प्लस कॉस टू गामा, ये हमारा किसके इक्वल रहेगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। हाँ, इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये भी प्रूफ करना है, साइन थ्री अल्फ़ा प्लस साइन थ्री बीटा, साइन थ्री अल्फ़ा, साइन थ्री अल्फ़ा प्लस साइन थ्री बीटा प्लस साइन थ्री गामा इज इक्वल टू, साइन थ्री गामा इज इक्वल टू हमारा किसके इक्वल होगा, थ्री थ्री साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये इक्वल होगा। और जो हमारा सी पार्ट है वो हमारा है कॉस
3 अल्फ़ा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गामा, वो हमारा इक्वल होगा 3 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। ये आपको होमवर्क में प्रूफ करना है, ठीक है ना। अगर जैसे आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं आपको अगले वीडियो में किसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप पूछोगे तब मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। देखो पहले आप क्या मानो ना, Z1 को आप कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन बीटा मानो, Z2 को आप क्या मानो, कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, Z3 को आप कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा मानो। और अगर हमें इन्वर्स निकालना है तो 1/Z1 क्या होगा, कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। 1/Z2 क्या होगा, 1/Z2 होगा कॉस बीटा माइनस आयोटा साइन बीटा। और 1/Z3 क्या होगा, कॉस गामा माइनस आयोटा साइन गामा होगा, ठीक है ना। तो हमारा ये हो गया। अब क्या करना है ना, अब क्या करना है, जैसे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का स्क्वायर ले लेना है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल स्क्वायर लेना है। तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस 2Z2 Z3 प्लस 2Z3 Z1, ये हमारा आएगा। फिर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 Z3 ले लेना कॉमन। फिर क्या बचेगा, 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3। Z1 Z2 Z3 तुम्हारे पास था, 1/Z1 1/Z2 1/Z3 तुम्हारे पास था। वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर पा जाओगे आप, ठीक है ना। ठीक है ना। तो मतलब यही अप्रोच लगानी है आपको, बस यही अप्रोच लगानी है बस। बाकी इजी है, कोई इसमें वो वाली बात नहीं, मतलब ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट। अब हम बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे जैसे ऐसे एक्स प्लस या माइनस दिया होगा, एक्स प्लस माइनस आयोटा वाई दिया रहेगा, ठीक है ना। जैसे अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा के फॉर्म में दिया रहेगा। हमें ये तो पता है कि जेड की वैल्यू हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो हमारा इसको कैसे फाइंड करते हैं पता है, इसको प्लस माइनस ऐसे लिख लो, प्लस माइनस ऐसे लिख लो, मॉड के अंदर जेड प्लस एक्स, मॉड के अंदर जेड एक्स प्लस एक्स बाय 2 प्लस माइनस आयोटा, रूट के अंदर मॉड के अंदर जेड, मॉड के अंदर जेड माइनस एक्स बाय 2। ये हमारा आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया रूट के अंदर एक्स प्लस आयोटा। हाँ, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये हमारा क्या आ गया, प्लस माइनस रूट के अंदर जेड प्लस एक्स बाय 2 प्लस माइनस आयोटा, रूट के अंदर मोड के अंदर जेड माइनस 6/2, ये हमारा आ गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे हमें ये मिल गया 7 प्लस 24 आयोटा हो गया। हाँ, ये हो गया। तो इस केस में प्लस माइनस, इस केस में क्या आएगा, इस केस में पहले आप मॉड जेड निकालो। मॉड जेड हमारा क्या आएगा पता है, मॉड जेड 4 प्लस 25 14 है। हाँ, इसमें मॉड जेड हमारा 25 आ रहा है, आप निकाल के देख लेना। मॉड जेड प्लस एक्स, एक्स हमारा ये है, ये 7 है। हाँ, बाय 2, बाय 2 प्लस आयोटा टाइम्स, आयोटा टाइम्स हाँ, मॉड के अंदर जेड 25, और ये हमारा क्या आ जाएगा, माइनस एक्स, माइनस 7x माइनस 2 अपॉन में 2, ये हमारा आ गया ना। प्लस आयोटा मॉड के अंदर जेड माइनस एक्स बाई 2, ये हमारा आ गया। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया। ये हमारा आ गया। फिर हमें क्या लिखना, प्लस माइनस आयोटा, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 7 मॉड के अंदर जेड एक्स वाई, ये पूरा मॉड में है, ठीक है ना। 32 16 4 यहाँ पे आएगा, 4 प्लस माइनस, प्लस है तो प्लस आएगा, ठीक है ना। यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, बीच में प्लस है ना, तो प्लस ही आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पता है क्या होता है, जैसे -24 रहता है ना, तो यहाँ माइनस आ जाता, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस आ जाता है। ये आ गया हमारा। ये इसको सॉल्व करोगे ना, ये हमारा कितना आएगा पता है, 25 माइनस 16 8 नहीं, ये हमारा 3 आ जाएगा, 9 आएगा। क्योंकि क्योंकि पता है 9 कैसे आएगा, क्योंकि 18
18/2 9 बचेगा, √9 क्या होता है, 3 होता है। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब आपको होमवर्क क्या मतलब अभी सॉल्व करना है आपको, अभी सॉल्व करना है। नहीं आएगा तब आप हमसे पूछिएगा, आप हमसे पूछिएगा। आप क्या पूछिएगा, आप हमसे पूछिएगा। आपको ये सॉल्व करना है, -7 + 24 आयोटा। ठीक है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है ये। -7 + 24 आयोटा बहुत ज़्यादा इजी है। आप इसको सॉल्व करना है। इसको आप सॉल्व करके आप कमेंट में बताइए कितना आएगा। इसको आप सॉल्व करना है आपको कमेंट। अरे एक तो बहुत बड़ा बड़ा जैसे रहता है, जैसे एक मेथड और है, एक मेथड और है। जैसे आपको रूट के अंदर a + आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, तो इसको स्क्वायरिंग करनी है, a b आएगा, समझ गए ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप a + आयोटा b के फॉर्म में स्क्वायर ले लो, स्क्वायर ले लो, फिर स्क्वायर ले लोगे तो -7 + 24 आयोटा आएगा। ये हमारा a + आयोटा b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए बी एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी। और हमको पता है a² + b² का होल स्क्वायर, a² + b² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - b², a² - b² का होल स्क्वायर प्लस 4a² b², 4a² b², ये हमको पता है। तो यहाँ से एक आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो कैसे सॉल्व करना है, a² b² ये सब कैसे फाइंड करना है। देखो देखो, इसको जब खोलोगे तुम, इसको खोलोगे तुम, a² -b² + 2 आयोटा ए भी आएगा ना, आएगा कि नहीं। अब कंपेयर करो, अब कंपेयर करो, अब कंपेयर करो, कंपेयर करो। देखो हमारा a² - b² कितना आएगा, -7 आएगा कि नहीं। कंपेयर करो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। a² - b² हमारा कितना आएगा, -7 आ गया। हाँ, a² - 7, a² - b² -7 आ गया ना। अब हम 2ab की बात करते हैं। 2ab हमारा यहाँ से कितना आ गया, 2ab हमारा 24 आ गया। अब देखो यहाँ हमारा 2ab है, a² - b² -7, ये पता चल गया। हाँ, सब तो पता चल ही गया है, बस आपको सॉल्व करना है, काम ख़त्म, वैल्यू आ जाएगी आपकी। हाँ, वैल्यू आ जाएगी आपकी। यहाँ से आपको a² + b² मिल जाएगा, यहाँ से आपको a² + b² आपको मिल जाएगा। जब इन सब की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, एक इसकी वैल्यू पुट करोगे 2ab वाली, और एक ये वाली, a² + b² पता चल गया, a² - b² पता चल गया। अब 2 अननोन है, 2 इक्वेशन है, सॉल्व कर लो आराम से, b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसके फॉर्म में लिख देना, किसके फॉर्म में, ऐसे इस फॉर्म में लिख देना, काम ख़त्म। ठीक है ना, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और है, मैं आपको होमवर्क में देता हूँ। होमवर्क में क्या मतलब, जो चीज़ नहीं आया करे ना, खटक से क्या कमेंट किया करो और बोला करो भैया ये नहीं आ रहा है, थोड़ा बताएंगे, ये नहीं आ रहा। हम ये हमारा 2 है, इसको अच्छे से कर दे रहे हैं ना, पता चलेगा कि भैया भैया ये नहीं आ रहा है समझ में। ये 2 + 3 आयोटा जेड, ये लेस और इक्वल टू 1 है। देन प्रूव डैट, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव करना है मॉड जेड लेस और इक्वल टू 1/3 है, ये हमें प्रूव करना है। हाँ मैं आपको मैं करूँगा नहीं, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। पहले ये मॉड है, ये पॉजिटिव है तो उधर ले जाओ इनटू में, तो मॉड के अंदर 6z - आयोटा लेस और इक्वल टू 2 + 3 आयोटा जेड हो जाएगा। इसको स्क्वायर कर लोगे तो मॉड जेड का स्क्वायर क्या होगा, जेड बार होगा। इसको ऐसे लिख सकते हो जेड बार, इस साइड में भी जेड बार लिख लेना, इस साइड में जेड बार। अब जेड बार कैसे निकाला जाए कॉन्जुगेट, मैं आपको बता चुका हूँ। ये कुछ नहीं, आपको सॉल्व करना है, बहुत ईजी सवाल है, बहुत ज़्यादा ईजी सवाल है, बहुत ज़्यादा।
अब मैं करूँगा यार तो समझ सकते हो ना। मैं करूँगा तो यार मेरी वो हो जाएगी ना, मेरे मतलब बहुत इजी सवाल है, मैं बता ही दिया भाई, आंसर ही आ गया भाई। अब मैं क्या ही बताऊँ भाई, मैं क्या ही बता दूँ भाई। मैं इसको सॉल्व करूँगा भाई, इसको सॉल्व करूँगा भाई मैं, भाई इसको सॉल्व करूँगा भाई मैं, इसको सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा भाई मैं। अरे भाई चौथा क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर लेता हूँ। देखो देखो हम इसको ऐसे कर लेते हैं ना, इसको हम ऐसे, देखो इसको हम जैसे 1 - √3, रियल पार्ट को एक तरफ, इमेजनी पार्ट को एक तरफ, सब एक तरफ। हाँ, अगर आपको ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ट्राई करना है तो आप वीडियो को ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कर पूरा सवाल बता देता हूँ, नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। 1 - √3 ये हमारा क्या है, आयोटा है, आयोटा है, ठीक है। ये हमारा 1 + √3, ठीक है। 1 + √3, 1 + √3 अपॉन में 2√2, 1 + √3 अपॉन में 2√2, 1 + 2√2। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है, क्योंकि 1 - √3 1.73 ये हमारा क्या है, माइनस है, और ये प्लस है। तो माइनस प्लस ये हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में, हमारा किस में है, ये हमारा है सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, हमने बताया था पाई-थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 10 - 1 + √3 अपॉन में 1 - √3, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 1 आप एक काम करो पता है, आप एक काम करो पता है, 1 - √3 से 1 - √3 से आप करें डिवाइड, करे दोनों तरफ इंटू करे 1 - √3 से, भाई रेशनलाइज नहीं करते हो वही कर दो। तो यहाँ 1 + 2√3 बच जाएगा, 1 + 2√3 डिवाइडेड बाय -2। हाँ, 1 - 3, ठीक है, -2, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखो, अब पाई माइनस tan 1 हमें क्या मिल जाएगा, पाई-tan 1 हमें 2 + √3 मिल जाएगा ना। तो ये tan-, कमेंट में बताओ, कमेंट में, कमेंट में बताओ, कमेंट में, आप कमेंट में बताओ, आप कमेंट में बताओ, आप कमेंट में बताओ, आप कमेंट में बताओ कि हमारा पाई-tan 1 2 + √3 क्या आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, पाई माइनस, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा पाई माइनस, ये हमारा आ जाएगा पाई माइनस, ये हमारा पाई-पाई/12 आ जाएगा, जो कि बेसिकली हमारा 7 पाई/12 आ जाएगा। तो 12 पाई माइनस 5 पाई, यहाँ सही है। आई होप आपको यही आंसर आया होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ये तो मैं खुद किया हूँ ना, आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आहा मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। आर्गूमेंट ऑफ 1 + cos 6 पाई/5 +i साइन 6 पाई/5। करके दिखाओ। अगर कर लिए ये वाला तो भाई मेरे तरफ से आपको सभी को, कमेंट में आप लिखोगे, कमेंट में आपको मैं अप्रिशिएट करूँगा, वेरी गुड, ठीक है ना। अगर जिसका जिसका अगर आ गया, ठीक है ना, मैं बताऊंगा नहीं, पहले आप ये साइन कर लो किस क्वाड्रेंट में है। मैं हिंट में दे रहा हूँ, ये पहले वीडियो को पॉज कर लो, पॉज दी वीडियो, पॉज, मैं तुमको देख रहा हूँ, तुम पॉज नहीं कर रहे हो। हाँ हाँ, मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ, नहीं पॉज कर रहे हो तुम। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, वीडियो को पॉज करो, कुछ भी नहीं आता कुछ भी लिख दो, खिंचा दो, क्वेश्चन ही ऐसे काट दो। अगर नहीं आ रहा है मतलब ट्राई करो, मतलब कुछ तो लिखो, मतलब कुछ तो लिखो, मतलब कुछ नहीं लिखोगे तो कैसे काम चलेगा यार, कुछ तो लिखो, मतलब जो भी आ रहा मन में जो वो लिखो, कुछ तो लिखोगे ना भाई, कुछ लिखो, कुछ भी लिखो। मैं बताऊंगा नहीं, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा होता है, तो कुछ नहीं, थीटा निकाल लो, पाई/5 आएगा ना। 2 पाई/5, ठीक है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको इतना बता दिया मैं, ठीक है ना। पहले आप क्वाड्रेंट
पहले आप देखो किस क्वाड्रेंट में है। हाँ, पहले 6 पाई/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/5 लिख सकते हैं। तो कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, उस हिसाब से बताओ कि ये प्लस रियल पार्ट किस में है, माइनस में है कि प्लस में है, इमेजरी पार्ट किस में है, प्लस में है कि माइनस में है। अगर ये पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में पता चल जाएगा तो माइनस थीटा होगा, तो थीटा की वैल्यू पता कर लेंगे, ठीक है ना, y/x करके सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। करिएगा करिएगा करिएगा, नहीं आएगा तो हम आपको बताएंगे। करिएगा करिएगा, कमेंट में बताइएगा अगर नहीं आया तो, ठीक है। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। अब हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आर्गुमेंट की। अरे यार, मेरे चश्मे में क्या हो गया, चश्मे में क्या हो गया यार। हाँ, हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं आर्गुमेंट की क्या देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, और वीडियो को ख़त्म करते हैं यार। वीडियो और ज़्यादा लंबा ना हो जाए, वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर पैनिक हो जाओगे आप लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट पढ़ा दें फिर। आर्गुमेंट ऑफ जेड बार, आर्गुमेंट ऑफ जेड बार हमें क्या मिलता है, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, माइनस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड। दूसरा आर्गुमेंट ऑफ माइनस ऑफ जेड बार, ये हमें क्या मिलता है, पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड। और जो हमारा तीसरा है वो हमारा है आर्गुमेंट ऑफ z1 .z2, ये हमारा है आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। तीसरा ये प्रॉपर्टी है। चौथा हमारा है आर्गुमेंट ऑफ z1 डिवाइडेड बाय z2, ये हमारा क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। पांचवा हमारा क्या है, पांचवा है आर्गुमेंट ऑफ z की पावर n, ये हमारा n आर्गुमेंट ऑफ z आ जाएगा। और हमारा जो छठा है वो है आर्गुमेंट ऑफ आयोटा z, ये हमारा आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ i प्लस आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ i कितना आएगा, कमेंट में बताइए, कमेंट करके बताइए। आर्गुमेंट ऑफ i प्लस आर्गुमेंट ऑफ z, ये हमारा आर्गुमेंट ऑफ i कितना आ जाएगा, ये हमारा पाई/2 आ जाएगा, प्लस ये हमारा आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z, ये हमारा आ जाएगा। और जो हमारा सातवां है वो हमारा है आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयोटा z, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -पाई/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z, -पाई/2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z। और एक ये भी होता है हमारा आठवां है हमारा आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा z, ये हमारा आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा 2 पाई/3, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा z, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा हमारा 2 पाई/3 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z, ये हमारा आ जाएगा। हाँ, और में जो नाइन्थ पॉइंट है वो हमारा, और जैसे हम आर्गुमेंट ऑफ z1 जैसे थीटा है, और जैसे आर्गुमेंट ऑफ z2, ये हमारा क्या है, थीटा 2 है। और हमारा आर्गुमेंट ऑफ z3 ये हमारा थीटा 3 है। ये हमारा थीटा 3 है। देन हमारा जो आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 का बार अपॉन में z3, वो हमारा क्या निकलेगा, वो हमें कमेंट करके बताइए। हाँ देखो, z1 हमारा क्या है, z1 हमारा, ये हमारा क्या पता है, ये हमारा थीटा 1 है, ठीक है ना। देखो आर्गुमेंट ऑफ z1 ये हमारा थीटा 1 है, आर्गुमेंट प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2 का बार, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि बार दिया है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय है तो ये हमारा -थीटा 3 आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ गए होगे, ठीक है ना, आई होप आप लोग समझ गए होगे करना कैसे कैसे है, करना कैसे कैसे है, करना कैसे कैसे है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन लेते हैं कि नहीं क्वेश्चन? जैसे चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओगे क्या? 2 क्वेश्चन ले लेते हैं बस, फिर ओवर कर देते हैं, ठीक है ना? जैसे इसका लोकस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। इसका लोकस निकालो। लोकस क्या होता है पता है ना? मैं स्ट्रेट लाइन में बताया था लोकस क्या होता है, ठीक है ना? बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है ना? जैसे आर्गुमेंट ऑफ जेड को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं। एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं माइनस 2 माइनस 3 आयोटा बराबर पाई बाय 3। पाई बाय 3 इतना हम लिख सकते हैं। अब देखो, आर्गुमेंट ऑफ एक्स माइनस 2 माइनस एक्स प्लस, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस आयोटा आयोटा वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू पाई बाय 3 ना, इज इक्वल टू, ठीक है ना, इज इक्वल टू पाई बाय 3। और ये हमारा किस क्वाड्रेंट में है? थीटा देख के बताओ किस क्वाड्रेंट में हमारा? ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये हमारा क्या है? ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स और वाई 0 होता है। आप लोग क्या डर गए क्या? एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0 और ये हमारा वाई माइनस 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से हमारा x ग्रेटर देन 0 आ गया, यहाँ से हमारा y ग्रेटर देन 3 आ गया, ठीक है ना? कुछ नहीं करना है। 2,3 कहाँ? यहाँ पे कुछ नहीं होगा ना। 2,3 यहाँ पे होगा, 2,3 यहाँ पे होगा, ठीक है। 2,3 इसका लोकस होगा और एट 60 डिग्री है हमारा। 60 डिग्री है ना, ये हमारा क्या है? 60 डिग्री है, ठीक है ना? तो ये हो गया। तो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन बहुत लाजवाब है भाई, ये कर दोगे ना भाई, वाह, मज़ा आ जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड ओमेगा, जेड डब्लू है ये, ओमेगा नहीं है, ठीक है ना? ये हमारा क्या है? ये हमारा है ये ओमेगा नहीं है, ओमेगा नहीं है ये, ठीक है ना? ये ओमेगा नहीं है। आर्गुमेंट ऑफ जेड डब्लू इज इक्वल टू पाई, और हमको दिया है, और हमको क्या दिया है? और हमको दिया है और जेड बार माई प्लस आयोटा डब्लू बार इक्वल टू 0। हमें आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है। करके बताइए, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालना है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लोगे भाई, मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आनंद आ जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ करने आर्गुमेंट ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू पाई। ये हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं ना, ये हम लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं। ये हम लिख सकते हैं ना, हाँ हम लिख सकते हैं। और इस वाले को हम क्या लिख सकते हैं? इस वाले को जेड बार बराबर माइनस आई डब्ल्यू बार लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे? आर्गूमेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? आर्गूमेंट ले लेंगे। दोनों तरफ क्या ले लेंगे? आर्गूमेंट ले लेंगे। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड बार आर्गूमेंट ऑफ माइनस डब्ल्यू बार, ठीक है ना? अब ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी में हम लोग पढ़े थे, ये हमारा माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड होगा, और ये आर्गूमेंट ऑफ माइनस आयोटा डब्ल्यू बार है ना। तो इसको कैसे खोलेंगे? इसको ऐसे खोलेंगे ना, माइनस आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा। प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, आर्गूमेंट ऑफ जेड बार कैसे खुलता है? माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड, ये डब्ल्यू बार है, तो हमारा इसमें क्या लिख रहे हैं? माइनस आर्गूमेंट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है ना? इतना तो आपको पता होगा भाई, प्रॉपर्टी है भाई, इतना प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए यार। माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड, अब ये हम दूध पीता बच्चा बता देगा कि हमारा क्या, हमारा ये माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड
ये क्या माइनस माइनस पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू होता है ना, आर्गुमेंट ऑफ माइनस है बेटा जी। हाँ भाई, आर्गुमेंट ऑफ जेड। और ये पहली इक्वेशन भाई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन भाई। कुछ नहीं करना भाई, सॉल्विंग करना है भाई, कुछ नहीं करना भाई, कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करना है आपको, सॉल्व करना है। फर्स्ट एंड सेकंड को आप सॉल्व करना है। तो आर्गुमेंट आप जब फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करोगे ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड आप 3 पाई बाय 4 पाओगे। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का ये पार्ट 3 भी लाऊंगा, ठीक है ना। तो पोलर फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का। आई होप ये वाला क्वेश्चन लगाने में मज़ा आया होगा। तो यार अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।